हेलो डियर, चलिए हम बात करने वाले सब्जेक्ट जो कि मैथ आप लोग को न्यू सिलेबस जुलाई से स्टार्ट है। जैसा कि आप लोग को पता है अप्रैल मई जून से स्टार्ट है। सॉरी दोस्त, यहाँ पर सिलेबस बहुत धीमे धीमे चला जा रहा है क्योंकि बीच में क्या हुआ था कि सिलेबस 30% कट गया था, लेकिन इस समय जो है सिलेबस 30% कटा हुआ, इसलिए हम आ गए दो चर वाले रेखी समीकरण युग्म। चलिए हम लोग इसको जान लेते हैं क्या होता है दो चर वाले रेखी युग्म। हमने बता दिया फर्स्ट लेसन जो कि 3 प्रश्नावली 3A का फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया है। चलिए अब जान लेते हैं हम क्या अध्याय नंबर 3 चैप्टर कह सकते हैं 3 लेसन। इसमें लेसन का नाम है दो चर वाले रेखी समीकरण। उसमें पहला जो क्वेश्चन था प्रश्नावली 3A में क्या था, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणित एवं ग्राफी रूप से व्यक्त कीजिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोगों को पता है एनसीईआरटी क्वेश्चन बोर्ड में अधिकतर तक पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप समझ चुके होंगे, चलिए यहाँ पर हम दिखा देते हैं ऐसे ऐसे वीडियो हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको इतना पता होगा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हल करवाया गया है। चलिए थोड़ा सा लंबा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, जब इस सवाल को आप नहीं करेंगे तो ये सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे सवालें हर लेसन में मिलेंगी। द्विघात समीकरण मिलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में मिलेगा, ऐसे सवालें हर में मिलेंगी। अगर ये सवाल आपको आ गया तो पूरा मैथ आप सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए यहाँ पर देख लीजिए सेकंड सवाल। जैसा कि आप समझ गए होंगे, जो कि अब सेकंड सवाल में क्या है, 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा क्या दिया है, 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर, मतलब करा है 2 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन में 160 था। मतलब किसी दिन 160 था और 1 महीने बाद 4 किग्रा सेब मतलब 4 किलो सेब और 2 किग्रा अंगूर मतलब 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाती है या हो जाता है। चलिए इस स्थिति में बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। जैसा कि ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोगों को पता है। चलिए जो कि हमने इसमें ग्राफ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पर ग्राफ बनाने में ज़्यादा टाइम हो रहा है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही, इसलिए हम पहले से बनाकर दिखाऊंगा। चलिए जो कि लास्ट में देखेंगे ग्राफ, पहले तो हम सवाल को कैसे हल करेंगे उसके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए आई होप आपको इतना बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि हमने क्वेश्चन पढ़कर बता दिया। देखिए इस सवाल में क्या होता है, हमें जहां से लास्ट में जा खत्म होता है उससे लेकर चलते हैं। और देखिए पहले तो हमें मानना होता है। इस सवाल में जो है, हर सवाल में अगर इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो पहले हम मान लेंगे। माना क्या हो जाएगा, देखिए माना 1 किग्रा मतलब कह सकते हैं 1 किलो, 1 किग्रा सेब क्या हो जाएगा, माना 1 किग्रा सेब कितना है, 1 किग्रा सेब का मूल्य बराबर कितना है, x। इतना आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसी टाइप के क्या हो जाएंगे, फिर माना लिख देंगे यहाँ पर जैसा कि आपको दिया होगा 1 किग्रा अंगूर, यहाँ पर 1 किग्रा अंगूर लिख देंगे, अंगूर 1 किग्रा अंगूर क्या हो जाएगा, कॉमा मतलब 1 किग्रा अंगूर का मूल्य y रुपए। इतना आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। आई होप बहुत बढ़िया से आपको आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कर रहा है, 2 किग्रा सेब मतलब हमने तो अभी 1 किग्रा का माना है। देखिए इसमें क्या बोला, 2 किग्रा से। अब शुरुआत से चलेंगे, हमने मान लिया, इसमें पहले मानने होता है, मान लेते हैं हम। तो अब शुरुआत से देखें, 2 किग्रा सेब मतलब कह रहा है 2 किग्रा जो सेब है, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए बहुत आसानी सवाल हल होगा, बहुत छोटे में। इसमें हम ग्राफ नहीं दिखाएंगे क्योंकि ग्राफ दिखाने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 किग्रा यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 किग्रा सेब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 2 किग्रा सेब। चलिए 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर
क्या होता है, किग्रा का मतलब किलोग्राम आप कह सकते हैं अंगूर। इतना आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। का मूल्य बराबर कितना होता है, 160 रुपये। देखिए इसमें क्या बोला था, 2 किग्रा सेब और क्या मतलब 2 किलो सेब और क्या बोला, एक किग्रा मतलब 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपये। और देखिए हमने 160 रुपये लिख दिया। अब इसी टाइप के क्वेश्चन जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, देखिए हमने क्या माना है, 1 किग्रा मतलब सेब का दाम क्या है, हमने माना यक्स, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे यक्स। देखिए सेब कितना किलो है, 2 किलो, तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, हो गया। अब देखिए अंगूर का कितना है, 1 किलो, 1 किलो अंगूर कितना माना हमने, y प्लस कितना लगा देंगे y, अब बराबर का 160। इतना बहुत आपको अच्छे समझ में आया, समीकरण फर्स्ट हो गया। देखिए समीकरण है, समीकरण आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है जी, जो कि आपको इसी टाइप के समीकरण आएंगे, बज्र गुणनखंड, प्रतिस्थापन, विलोपन, इस सवालें आएंगे तो आराम से आप कर ले जाएंगे। चलिए अब देखिए इतना आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें समीकरण सेकंड बनाकर हल कर देना है। हल करने के बाद हमारा जो बन जाएगा समीकरण, उसी के ग्राफी रूप में व्यक्त करके उसको हम दिखा देंगे। चलिए अब बोला है 4 किग्रा मतलब करा और 2 किग्रा अंगूर मतलब करा और 2 किग्रा अंगूर मतलब पहले बोला 4 किग्रा मतलब करा है 1 महीने बाद, मतलब इन दोनों को खरीदने के बाद 1 किलो 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर खरीदने के बाद 160 रुपये हो जाते हैं। इन करा इसके बाद जो 1 महीने बाद, अब क्या करा 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर कितने का हो जाता है, 300 रुपये का हो जाता है। चलिए हम जान लेते हैं, इसको भी बहुत आसानी से हम जान लेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए 4 किग्रा, यहाँ पर 4 किग्रा लिख देंगे, 4 किग्रा सेब, चलिए, और 2 किग्रा, इतना ना 2 किग्रा अंगूर। देखिए दाम बढ़ गया, अंगूर कितना हो जाएगा आपको समझ में आ रहा होगा, अंगूर का दाम कितना हो जाएगा। देखिए अब क्या करना है, का मूल्य, देखिए इतना आपको समझ में आ रहा होगा, का मूल्य कितना हो जाता है, 300 रुपये। देखिए इतना आपको बहुत अच्छे से 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, अब हम चलेंगे किससे, देखिए जब हम इतना कर लेते हैं, अब समीकरण क्या माने हमने समीकरण माना है अंगूर का यक्स और वाई का क्या माना है, यहाँ पर देखिए यहाँ हमने माना जो है उसी के हिसाब से चलेंगे, यक्स और वाई। अब देखिए जब हम सेब कितना है, सेब 4 किलो है मतलब 4 यक्स हो जाएगा। अब देखिए 1 किलो अंगूर मतलब 2 यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2i बराबर का कितना हो जाएगा, 300, मतलब 300 है। और क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर आपका सेकेंड। आपको इतना बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या आता है वो भी जान लेते हैं। देखिए अब इसमें क्या करना है, बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। देखिए इतना आपको आ गया होगा। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है, 300 है। अब देखिए अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बच जाता है, देखिए 2 कॉमन लेंगे, अगर यहाँ पर हम समीकरण, यहाँ पर समीकरण सेकंड नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, देखिए अगर इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो आसानी के लिए हम बता रहे हैं, देखिए इसमें 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2 बच जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2y बराबर का 300। देखिए आसानी के लिए हम बता रहे हैं, अगर आपको ऐसे करना समीकरण सेकंड यहाँ पर भी बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि आपको इतना बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए जब इसमें से 2 कॉमन लिए, इसमें भी 2 कॉमन लिए तो ये 2 नहीं रहेगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए तो क्या करेंगे हम, 2x प्लस y को ऐसे रहने देंगे, बटे का कितना लगा देंगे, 300 बटे का 2। देखिए इधर था हमने 2 कॉमन ले लिया, इधर गुणा कर रहा था, इधर जाया भाग करने लगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर का कितना हो जाएगा, 150। समीकरण हम क्या मान लेंगे,
सेकेंड। यहाँ पर समीकरण में सेकेंड माना था। अगर आप इतने पे छोड़ना चाहते हैं तो इतने पे छोड़िए, अगर आप इतना आसानी से हल हो जाएगा तो आसानी से आप कर ले जाएंगे, y का मान आराम से निकाल सकते हैं। चलिए क्या होता है, देखिए 150 कैसे आया, इसको हमने भाग कर दिया तो आया यहाँ पर 150, यहाँ पर 2 कॉमन कर लिया तो यहाँ पर 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पर 2x बचा, और यहाँ पर इसमें से भी 2 कॉमन हो गया, मतलब दोनों में से 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पर y बच गया और बराबर का 300। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमें क्या करना है उसके बाद हम जान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना तो आपको आ गया होगा। चलिए अब हमें क्या करना है, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो हम बीजगणितीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे उसको भी हम जान लेते हैं। यहाँ पर बीजगणितीय क्या लिख देंगे, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं बीजगणितीय रूप में। इतना आपको आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बीजगणितीय रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। अगर हम समीकरण फर्स्ट को ले लें, देखिए समीकरण अगर हम फर्स्ट को ले लें तो क्या आ जाता है उसको भी हम जान लेते हैं यहाँ पर। चलिए जब हम समीकरण फर्स्ट को लेंगे क्या है, 2x + y बराबर का कितना है 160, इतना हो गया। अगर हम y को इधर पंचांतर करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 160 - 2x, इतना आपको निकल गया समीकरण फर्स्ट से। अब समीकरण अगर हम सेकंड ले लें, इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए क्या होता है, 2x + y बराबर का कितना है 150, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते, क्या होता है जब हम इतना हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, y को इधर करेंगे बराबर का कितना हो जाएगा 150 - 2x। देखिए बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया है जैसा कि आप लोग को पता है यहाँ पर। चलिए अब हमें आगे क्या करना है, अब x y का हमें मान निकाल कर ग्राफी रूप में व्यक्त करना है, जैसा कि ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम समीकरण फर्स्ट को लेकर हल करते, अगर आपको इतना ना समझ में आया होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा टॉपिक। चलिए जान लेते हैं अब ग्राफी विधि कैसे उसका मान निकालेंगे x y का, फिर ग्राफी रूप में कैसे रखेंगे उसको भी हम जान लेते हैं यहाँ पर। लेकिन हम ग्राफ बनाकर यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे। देखिए जो कि समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट से क्या है, 2x + y बराबर का 160। देखिए एक मान जो है हम रख कर दिखा देंगे और आप सभी लोग निकाल लीजिएगा। देखिए अगर ग्राफ बनाना हो तो मान छोटे में रखना, लेकिन ग्राफ बड़ा बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे, मान थोड़ा सा बड़े में रख देंगे तो ग्राफ छोटा बन जाएगा। मतलब x y का जो मान निकलेगा वो थोड़ा बड़ा रखेंगे तो ग्राफ थोड़ा सा बड़ा छोटा बन जाएगा। अगर छोटे में रखेंगे मतलब यहाँ पर 2 रख दिए y की जगह पे तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 2 4, यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 रखेंगे 4 हो जाएगा। y का मान कितना निकल कर आएगा, देखिए यहाँ पर 4, यहाँ पर आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40। तो हमें ये नहीं करना है। देखिए क्या होता है, समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, एक हम बॉक्स बना लेंगे ऐसे कर आपको जितने मान निकालने हो उतना बॉक्स बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें 3 मान निकालने हैं, 3 बॉक्स बना दे रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे x, यहाँ पर क्या लिखेंगे y। देखिए अगर हम y के जगह पे कितना रखते हैं वो भी जान लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा था, साधारण सा आपको क्या कर देना है वो भी जान लेते हैं। चलिए अगर हम इसको आसानी से कर लें तो क्या आ जाएगा, y बराबर का क्या हो जाएगा 160 माइनस का क्या हो जाएगा 2x। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए अगर y का मान हम 60 रख दें, अगर y का मान हम 60 रख दें तो कितना आ जाएगा, देखिए y का मान हम 60 रख रहे हैं। यहाँ पर y का मान हमें निकालना है तो y का मान हम निकालेंगे अभी। देखिए 160 माइनस के 2x और क्या हो जाएगा, x का मान हम 50 रख रहे हैं, x का मान 50 रखेंगे। देखिए यहाँ पर जब इतना हो जाएगा y बराबर का क्या निकलेगा,
160 ऐसे हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, देखिए इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा माइनस y बराबर का कितना निकल कर आया 60। एक समीकरण हमने बता दिया। ऐसे सभी समीकरण को आपको रखना है, वो भी अपने से सोच कर रखना है कि इसका ऐसे करें कि छोटे में आ जाए, ग्राफ छोटे में बन जाए। अगर आप 1 2 रख के चलेंगे, अगर 4 रख कर चलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ग्राफ क्या हो जाएगा आपका पूरे पेज भर का बन जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, हम साधारण सा आपको बता दे रहे हैं। देखिए आप छोटे में देखिए y का मान हमने कितना रखा 50 रखा, x का मान हमने 50 रखा, y का मान हमारा 60 निकल कर आ गया। ऐसे आपको करना है। चलिए एक हमने एग्जाम्पल थ्रू बता दिया। अब क्या रखेंगे, x का मान 100 रख देंगे, अपने सोच कर रखना है। माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का मान निकल कर आएगा 40 माइनस का। देखिए अब क्या करना है, x का मान हम 150 रख देंगे तो क्या निकल कर आएगा माइनस 140 निकल कर आएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये समीकरण फर्स्ट का ऐसे बॉक्स बना लेंगे तो आसानी रहेगा रखने में वहाँ पर ग्राफ में। चलिए आपको इतना आ गया होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से अगर हम समीकरण सेकंड में रखते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए 2x + y बराबर का 300। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा y बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 300 क्या हो जाएगा -2x। इतना हो गया, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर हम देखिए अपने सोच कर मान रखना है। अगर हम कहते समीकरण के कितने हल होते हैं तो आप बताएंगे अनेक हल होते हैं। कोई भी पूछ दिया, घर का भी कोई भी पूछ दिया तो बताएंगे क्या अगर कोई पूछ दिया समीकरण के कितने हल होते हैं तो बताएंगे अनेक हल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो गया, अगर हम x की जगह पे 50 रखते हैं, देखिए वही भी रख रहे हैं, x की जगह 50 रखेंगे, -2 गुणे का यहाँ पर 50 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, y का मान हमारा कितना निकल कर आएगा वो भी जानिए 300। यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब y बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए 100। यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब हम इतना करने के बाद क्या कर देंगे, अगर y का मान हम 50 रख देंगे, देखिए यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर क्या 5 दूनी का 10, तो आप निकाल लेंगे आराम से। यहाँ पर कितना आ जाएगा डियर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 150। हमने उस फार्मूले को देख कर रख दिया, फर्स्ट वाले जो हमने समीकरण बनाया था। यहाँ पर कितना हो जाएगा 150, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है। देखिए अब इसको हटा देंगे तो आ जाएगा 50। यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे आप आसानी से। चलिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आसानी से आप हल कर लीजिए। चलिए हमने यहाँ पर 3 बॉक्स बना लिया है, हो गया 3 बॉक्स। चलिए यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y। देखिए x का मान अगर हम x का मान 50 रखते हैं तो क्या आता है 50 आता है। एक हम हल कर दिखा रहे हैं, आज सभी लोग पूरा हल करेंगे। आप ऐसे 3 मान रखना चाहते हैं ग्राफ में 3 मान रखिए, 4 मान रखना चाहते 4 रखिए, 5 रखना चाहते 5। मैक्सिमम कितना रखना चाहिए आपको 3। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका इच्छा जितना रखना हो उतना रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हम 100 रख दें या यहाँ पर 100 रख दें, x का मान कितना निकलेगा -50 निकलेगा। अगर हम यहाँ पर -150 रख दें तो कितना निकलेगा, कितना निकलेगा 150, कितना 150। देखिए ऐसे ही आपके सवाल हल होंगे। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग ग्राफ का दर्शा कर बताएंगे कि कितना कितना यहाँ पर लगा है। ग्राफ का हमने कहा हल करवा ही दिया है, क्या आप ग्राफ पर दर्शाएंगे। अगर आपको दर्शाना होगा तो इसी को रख लेंगे। x y का मान आप रखना जानते हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ पर हम छोटा सा बता दे रहे हैं क्या होता है। जब इसको ऐसे देखिए y h होता है, यहाँ पर y डॉट होता है, यहाँ पर x डॉट होता है, यहाँ पर y क्या होता है x होता है। देखिए ये जो होता है यहाँ पर ऐसे निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर क्या रखेंगे y का मान हमारा जो है यहाँ पर जो इस वाला लाइन है ये प्लस में होता है, ये वाला माइनस में होता है, ये वाला माइनस में होता है, ये वाला
प्लस में होता है। आपको इतना समझ में आना चाहिए। इधर रखेंगे, अगर मान लीजिए हम 50 रख रहे हैं तो 50 माइनस में रखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर जब हम रखेंगे यक्स का मान अगर हमारा -50 आया होगा तो माइनस में रखेंगे। देखिए यहाँ पर यक्स का मान -150 आया है, तो हम क्या करेंगे, उसको 150 कहाँ पर रखेंगे उसको भी हम जान लेते हैं। प्लस वाले में रखेंगे कि माइनस वाले में रखेंगे वो भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर 50 लिखेंगे, फिर यहाँ पर कितना लिखेंगे, 100 लिख देंगे। फिर ऐसे ऐसे आपको छोटा सा ग्राफ बना लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए इसी पे वीडियो एंड करते हैं, जो कि सिलेबस बहुत धीमे धीमे चलाया जा रहा है अब, जो कि सिलेबस बहुत तेजी से खत्म होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।